तो हाय गाइस, दिस साइड रेवत राजपूत। तो फटाफट सारे के सारे लोग अपना माइक कनेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच जाए। एंड साथ ही साथ आप अपने साथ पेन एंड डायरी रखें ताकि आप नोटपैड बनाते चलें। एंड जिस भी व्यक्ति के पास मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों चीजें, वो मोबाइल में मेरा सेशन अटेंड करें, लैपटॉप में A to Z जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ सेम आप इम्प्लीमेंट करते चलिए ताकि आपको आगे जाके बाद में कोई इशू नहीं होगा। डोंट वरी, वो आपको सारे के सारे नोट्स PDF सारी चीजें दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। बट साथ साथ आप करते चलेंगे तो और भी बेटर रहेगा। ओके। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि सारी की सारी चीजें क्या है, हम 4 दिन की वर्कशॉप में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोग प्रॉपर सुन पा रहे हैं, सारे के सारे लोग मुझे अपना नाम एंड सिटी जरूर कनेक्ट करें, अभी मुझे सेंड करें। ओनली कमेंट में मेरी टीम देख पा रही है और कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, तो फटाफट आप अपना नेम एंड जो भी आपकी सिटी है वो आप मुझे कमेंट करें ताकि ओके कहाँ से सारे के सारे लोग हैं, है ना। चलो, मैं आज हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड आज के बाद डे 1 के बाद हम डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में हम चारों दिन कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं एंड क्या क्या अमेजिंग सरप्राइज है, प्राइस है एंड एवरीथिंग हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा होने वाला है डे 1। तो डे 1 में आपका मोस्ट वेलकम है, फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि सेशंस को किस प्रकार से चीजें। ओके, मैं अपना कैमरा ऑन है बट मैं भी ऑफ कर लेता हूँ सो दैट आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिखे, राइट। क्योंकि मैं कैमरा अगर मेरा रहेगा तो मैं उसे टॉकिंग पे कर लेता हूँ, ओनली आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा बट मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, सो दैट आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिखेगी, राइट, ताकि आप लोगों को सेटिंग्स वगैरह पूरे आइकन दिखे। सो मैं भी ऑफ कर लेता हूँ। ओके। चलो, फर्स्ट कॉल आज हम सेशन के डे 1 में है। एंड डे 1 में हम आज सीखने वाले हैं कि टुडे टॉपिक पार्ट 1। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम स्पेशली डे 1 में क्या क्या कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि फेसबुक इंस्टाग्राम की सेटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव प्रोफाइल रूल्स क्या क्या होना चाहिए, मेक यूनिक योर अकाउंट, आप अपने यूनिक कैसे बनाए, अपने अकाउंट को अलग कैसे बनाए, कैसे उसमें आप अपनी DP लगाए, कैसे अपना प्रोफेशन लिखे, एवरीथिंग आप कैसे कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें आज हम जानेंगे। 8 सेटअप रूल्स फॉर प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे, अपने अकाउंट पे एड लगाते हैं तो उस एड आगे चल के कोई रेस्ट्रिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई इश्यू ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे उसके कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, उसकी कोई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। वार्म अप योर बोथ अकाउंट। आपको क्या करना है, आज अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। एड चलाने से पहले उसको वार्म अप करेंगे, कैसे वार्म अप करना है वो बताऊंगा ताकि आप आगे चल के अपने टारगेटेड एड को चला पाए। अब हम बात करते हैं डे 1 में आज हम और क्या सीखेंगे, क्रिएट बिजनेस पेज। हम इसको क्रिएट बिजनेस पेज ही बोल सकते हैं, हम इसको फेसबुक पेज ही बोल सकते हैं। बट इसी फेसबुक पेज का यूज जब हम बिजनेस पर्पज से करने लगते हैं तो इसी फेसबुक पेज को हम बिजनेस पेज नाम दे देते हैं, राइट। तो फेसबुक पेज एंड बिजनेस पेज, राइट, दोनों एक ही है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को, कैसे कनेक्ट करें, मल्टीपल व्हाट्सएप मल्टीपल इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करें, ताकि आपको जो भी लीड आपको क्लाइंट तक पहुंचानी है, खुद के तक लानी है, किसके व्हाट्सएप तक लानी है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद डेस्कटॉप साइट फॉर मोबाइल। ओके, मोबाइल पे आपको कैसे सारी की सारी साइट ओपन कर रही है, मोबाइल से आप अपना एड रन कैसे कर सकते हैं। अगर आप, हो सकता है बहुत सारे लोग, एनीवन कमेंट में यस का रिप्लाई करें, जितने भी लोग यहाँ पर है वो सारे के सारे लोग मोबाइल से अपना एड रन करना चाहते हैं वो कमेंट करें। ओके ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में अपने फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्रोम पर जाना है, क्रोम, ठीक है। क्रोम पर जाने के बाद आपको जो ऑलरेडी आपका फेसबुक रहेगा वहां पर लॉगिन रहेगा। आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। थ्री लाइन पे क्लिक करना है राइट साइड कॉर्नर में, एंड वहां आपको थ्री डॉट दिखेंगे, थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, डेस्कटॉप साइट। ये आपको स्क्रीन पे भी 2.4 है ना, डे 2 के पार्ट 2 के टॉपिक में आपको यहाँ पर दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, ये बॉक्स आपके पास आएगा। इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, राइट, वो मोबाइल की स्क्रीन आपके बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, लाइक लैपटॉप की स्क्रीन की तरह काम करेगी, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, है ना। आप वहां से अपना सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे आगे, हम नेक्स्ट 3 डेज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन होगा ये हम इसके बाद जानेंगे। बट अभी हम डिस्कशन करते हैं सेशंस के बारे में, राइट। अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल के साथ ले चलता हूँ कि एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या है एंड आप उसको कैसे रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉल आप अभी आपको जाना है
जो भी आपका प्रोफाइल है, मैं आपको लैपटॉप में करके बता रहा हूँ, राइट, मैं अभी आपको लैपटॉप में करके बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं जिस तरीके से करता जा रहा हूँ आपको साथ साथ करते चलना है। बट हम जैसे ही क्रिएट करेंगे, ये चीज जैसे ही क्रिएट करेंगे, 5 मिनट बाद मैं आपको आंसर क्वेश्चन सेशन दूंगा, राइट, जिसमें आप कमेंट में अपने सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका बना है, नहीं बना, बन रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी सेटिंग्स मिल रही है, नहीं मिल रही है, फटाफट साथ ही साथ करते चलो। कोई क्वेश्चन आप कल के लिए बाकी ना रखें, क्योंकि कल के सेशन कल के क्वेश्चन अलग रहेंगे, राइट। तो आज डे 1 में हम जो कवर करेंगे वो कल हम कवर नहीं करेंगे, आज का सेशन अलग है। ओके, एंड डे 2 में अलग सिखाएंगे, डे 3 में अलग टॉपिक रहेंगे, डे 4 में अलग टॉपिक रहेंगे। तो हमारे पास 50 से ज्यादा टॉपिक है, एंड जो हम आपको ई बुक देंगे एंड ऑफ द सेशन, 4 दिनों के बाद जो ई बुक देंगे उसमें भी 50 से ज्यादा कंटेंट है, जिसको आप एज ए कभी भी पढ़ सकते हैं, राइट, आपके पास लाइफ टाइम रहेगी वो। और उसके बाद अब डिस्कशन करते हैं, फटाफट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर जाना है ना। मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आ गया और मुझे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे जाना है। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ। मैं आपके साथ सामने करके दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जैक्टली ए टू जेड करके बता रहा हूँ। फोकस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे फोकस करें। अब मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, फेसबुक लॉगिन, क्या डाला, फेसबुक लॉगिन। अगर आप अपने लैपटॉप पर बैठे हैं तो लैपटॉप में सबसे पहले आपको क्या करना है डियर, अपने फेसबुक को लॉगिन करना है, क्योंकि विदाउट फेसबुक लॉगिन आप व्हाट्सएप पर या लीड फॉर्म पर या कहीं भी एड नहीं चला सकते। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने फेसबुक को अपने लैपटॉप में, देन हम सारी की सारी सेटिंग्स करेंगे। ओके, एंड अगर आप मोबाइल पर बैठे हैं तो क्रोम पर अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन करें एंड उसको डेस्कटॉप साइट 3 लाइन पे क्लिक करें ताकि आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाए। ओके, हाँ, आपको ये सबसे पहली लाइन पे जाना, पहली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी लॉगिन वेबसाइट टूल्स है, बट आपको इस पे जाना है, फर्स्ट वाली पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, क्लिक करोगे, जो भी आपकी मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, ठीक, अब यहाँ पर लॉगिन है तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई, अब प्रोफाइल आपको दिख रही है। अब हम आज क्या सीखेंगे, सबसे पहली बात करते हैं प्रोफाइल के रूल्स क्या क्या है। जस्ट लाइक ए प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल, अब जब हम कोई भी एड चलाते हैं, कोई भी चीजें चलाते हैं, ये जस्ट लाइक आपकी फेसबुक की प्रोफाइल भी यही होगी, होम पेज यही आएगा, है ना, जिसमें आप स्टोरी, आपकी डीपी, XYZ सारी की सारी पोस्ट, लोगों के एड, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगे, करेक्ट है, जो भी आपकी अभी अपडेट चल रही है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि अगर हम एड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट डाउन कर लीजिए, पेन एंड डायरी लीजिए प्लीज। डोंट टेक के मजाक में आप बिल्कुल मत लो, इस सेशंस को फटाफट कंप्लीट करो, हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे, प्रैक्टिकली आपको साथ साथ में करते चलना है। ओके, तो फटाफट आप कंप्लीट करो। एंड अब हम सेकंड चीज करते हैं कि प्रोफाइल के रूल्स लिखाते हैं। नंबर वन रूल्स लिखिए है, आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप उस पर एड रन करना चाहते हैं तो लिखिए नंबर 1 पॉइंट, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 3 से 4 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आप आज एड प्रोफाइल बनाओगे, आज आप फेसबुक प्रोफाइल बनाओगे और अगर आज आप चलाओगे ना उस पर एड, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको फेसबुक बैन कर देगा, उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देगा, डिसेबल्ड कर देगा, आप एड नहीं चला पाओगे। तो कम से कम 2 से 3 महीने आपकी प्रोफाइल पुरानी होनी चाहिए, फेसबुक की भी इंस्टाग्राम की भी। अगर आपकी प्रोफाइल पुरानी नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव्स की, किसी फ्रेंड का, किसी और का आप फेसबुक अकाउंट यूज कर सकते हैं, बट आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 3 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे आपकी डीपी लगी होनी चाहिए। आप कभी ना कभी कम से कम एक वीक में एक बार अपनी स्टोरी जरूर लगाए, एक बार अपना कोई स्टेटस, कोई पोस्ट जरूर लगाए, ताकि फेसबुक के पास टीम बैठी है, आई नो यू नो, बट सारी की सारी फेसबुक के पास टीम नहीं बैठी है, कुछ एआई भी है। तो एआई वहां आपकी प्रोफाइल को देखेगा कि ये व्यक्ति कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये व्यक्ति कोई लाइक ए रोबोट तो काम नहीं कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी डालनी है, अपनी जो भी प्रोफाइल है उसे डीपी वगैरह लगानी है, एंड जितनी रियल इंफॉर्मेशन आप अपनी दे सकते हो फेसबुक को, वो आपको सारी की सारी चीजें दे देनी है। क्लियर है, तो 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए, रिमेंबर। नंबर सेकंड, आपकी डीपी वगैरह चीजें, सारी चीजें डली होनी चाहिए ताकि फेसबुक को लगे हाँ कोई जेन्युइन ह्यूमन है, ना कि कोई रोबोट है, ना ही कोई फ्रॉड है, तब आप एड चला पाओगे। नंबर 3, आप अपने बारे में, मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल, आपका एड्रेस, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में जितना ज्यादा बता सकते हैं बता दीजिए, सारी की सारी चीजें आप कर लीजिए, सो दैट फेसबुक आपको रियल समझे और आपके अकाउंट को आगे चल के बैन ना करे। मैं आपको आगे की तैयारी करवा रहा हूँ, डोंट टेक ए प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट से कोई इशू नहीं है हमें,
ताकि कभी आपका बैन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्टेड ना हो, कोई डिसेबल्ड ना हो, कोई अकाउंट, आपका अकाउंट प्रॉपर एड चलते रहे, आपको लीड आती रहे। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। चलो आज हम जानेंगे सबसे पहली चीज, अगर हमें एड चलाना तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फेसबुक प्रोफाइल में हमारे पास पेज होना चाहिए। अब पेज क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ 1 मिनट के लिए कि पेज क्या है। अगर हम हमारे बिजनेस को लोगों के सामने पहुंचाना चाहते हैं, हमारे रील्स को, हमारे वीडियो को, हमारी चीजों को, तो क्या करना है, आपको फेसबुक पेज ही लोगों तक जाएगा, ना कि आपका अकाउंट जाएगा, ना ही आपकी प्रोफाइल जाएगी। लोगों तक आपका फेसबुक पेज पहुंचेगा डियर। तो सबसे पहले आपको फेसबुक पेज बनाना है। तो इसी फेसबुक पेज का यूज जब हम बिजनेस पर्पज से करने लगते हैं, बिजनेस के लिए करने लगते हैं, तो हमारा जो फेसबुक पेज है वही हमारा बिजनेस पेज कहलाता है। करेक्ट है। अब हम क्लियर करेंगे कि हम फेसबुक पेज कैसे बनाएं। चलो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आपको, ये आपकी प्रोफाइल है, आपको नीचे जाना, सी मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करोगे, आप हमें क्या बनाना, पेजेस। लाइक क्या, आपकी मेमोरी के लिए बता रहा हूँ, क्या बनाना, क्या पेजेस। तो आपको सी मोर में जाने के बाद सिंपल कहाँ चले जाना, पेजेस। सिंपल सी बात है ना, मेमोरी की बात है, किस कहाँ चले जाना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू पेज, तो आपको क्रिएट न्यू पेज करना है। हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जस्ट बैक बैक करके बता देता हूँ। आपके पुराने पेज जितने भी है, लाइक के मेरे पास रानी राजपूत है, अचीव योर सक्सेस है, वेल्थ क्रिएशन है, डेमो पेज 2 है ना, डेमो पेज है, ये सारे के सारे मेरे पुराने पेज है। अगर आपके फेसबुक पर ऑलरेडी पुराने पेज बने हैं तो वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास पेज किस नाम से है और प्रोफाइल किस नाम से है। देखिए प्रोफाइल आपके अपने नाम से होगी, राइट। जैसा मेरा नाम रेवत राजपूत है, मेरी प्रोफाइल रेवत राजपूत के नाम से हो सकती है। आपका नाम प्रदीप है, आपकी नाम प्रदीप से हो सकती है आपकी प्रोफाइल। सेम प्रोफाइल अलग है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दिख रहा है जो प्रोफाइल है वो आपकी टॉप पर आ रही, बाकी ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, आपका ये सारी की सारी चीजें जो नीचे आई, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, राइट। ये सारी की सारी चीजें, बट प्रोफाइल क्या है, आपका अपना पर्सनल नाम, ये प्रोफाइल है। इसके अलावा जो भी है सारे के सारे पेजेस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ओके। तो जितने भी पुराने पेजेस है आपको यहाँ शो हो जाएंगे, बट मैं आपको न्यू पेज क्रिएट करना बताता हूँ। तो जैसे पेज क्रिएट करना है, हमें सबसे पहले रखना है पेज का नाम। क्या रखना है, पेज का नाम। पेज का नाम आप रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस टाइप क्या है, आप किस पर्पज का एड चलाएंगे। बाकी पेज का नाम क्या रखना है वो मैं आपको 11 आइडिया व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा आफ्टर द सेशन। आपको मुझे मैसेज करना है कि 11 आइडिया भेजिए, या मैं खुद भेज दूंगा, बट आपको मैसेज करना, राइट। तो फटाफट क्या करना है, अभी जितने भी लोग इस सेशन में प्रेजेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा फेसबुक पेज बनाने के लिए। अब आपको नाम रखना है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ पे पेज का नाम लिख लेता हूँ, यू जो आपको अपना रखना है अपने माइंड से, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, कि अचीव यूर गोल्स। जैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखा अचीव यूर सक्सेस, बट मैं यहाँ पे अपना पेज का नाम रख लेता हूँ, लाइक ठीक है, मैं अपने नाम से ही बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। आपको अपना बनाना है, पर मैं यहाँ पे अपना बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया रेवत राजपूत पेज। अब ये पेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको अपना नाम से नहीं बनाना, मैं आपको एक सजेस्ट दूंगा, आपको कुछ अलग रखना। चलो मैं भी आपके लिए यहाँ से कुछ नया लगा देता हूँ, क्योंकि नाम से पेज बनाओगे ना तो आपकी प्रोफाइल भी उसी नाम से रहेगी और आपका पेज भी उसी नाम से रहेगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि प्रोफाइल कौन सी है, पेज कौन सी है ना। तो मैं चलो यहाँ से चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेज का नाम यहाँ पे यहाँ रख लेता हूँ मैं, फोकस ऑन बिनिंग, राइट। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि फोकस ऑन, BINNING, राइट। फोकस ऑन बिनिंग, मैं फोकस ऑन बिनिंग पेज का नाम रख लेता हूँ। ये मेरा पेज का नाम है। तो आपको प्रोफाइल का नाम नहीं रखना, कुछ भी अलग और यूनिक नाम रखना। कैटेगरी, अब कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में आपको डालना है 2 से 3 वर्ड, क्योंकि कैटेगरी आपको फेसबुक खुद सजेस्ट करेगा। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग का DI डालूंगा और मुझे नीचे सजेशन आ जाएंगे कि क्या डिजिटल क्रिएटर है, यस डिजिटल क्रिएटर है। इसके अलावा हम 3 कैटेगरी डाल सकते हैं, कितनी, 3। अगर फॉर एग्जांपल आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर आपका म्यूचुअल फंड का है, अगर आप स्टॉक मार्केट है, अगर आपका अफिलिएट मार्केटिंग है, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आपका कोई शॉप या रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, तो डिजिटल क्रिएटर। उसके बाद में डाल सकता हूँ या वेल्थ क्रिएशन। तो जैसे ही वेल्थ क्रिएशन लिखूंगा, है ना, तो फाइनेंशियल प्लानर, प्रॉपर्टी, लोकल शॉपिंग, आपका क्या आपको देखना है। चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं रखना। मुझे रखना है माय एग्जांपल सोशल मीडिया एजेंसी, राइट, मेरी खुद की एजेंसी है, जो आपको मैं
तो सोशल मीडिया एजेंसी, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी लिख दूंगा। ओके, इसके बाद हम एक थर्ड कैटेगरी और ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आप क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ एजुकेशन। ठीक है, तो आप एजुकेशन कंसल्टेंट मैंने ले लिया। अब ये तीन वेब ये आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम रखना है, देन कैटेगरी में आप जैसे ही आपकी जो भी कैटेगरी, आपके पेज, आपके ब्रांड, आपके बिजनेस से रिगार्डिंग, जैसे ही आप 2 से 3 बार टाइप करेंगे, नीचे आपको सजेशन में दे देंगे, और इसी सजेशन में से आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं डाल सकते, राइट। ऑप्शनल, बायो ऑप्शनल है। अब ये डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, और बायो आपको वो शानदार रखना है। अब बायो में क्या चीजें होनी चाहिए, लाइक आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई बिजनेस है, लाइक आप लोगों की हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने में, तो आप ये डाल सकते हैं मेक मनी टू अर्न एक्स्ट्रा, राइट। तो कॉन्टेक्ट अस, या विजिट अवर वेबसाइट, या ज्वाइन अवर लाइव वर्कशॉप, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब ये आप मैसेज लिखें, राइट, मैं यहाँ डाल देता हूँ कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, मैं डाल सकता हूँ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, समथिंग बिग, सो कनेक्ट विद अस, तो कनेक्ट विद अस। ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया कि यू वांट टू समथिंग बिग, राइट। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क करें। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ विजिट अवर वेबसाइट, राइट। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ विजिट अवर वेबसाइट। ओके, मैंने अपनी विजिट अवर वेबसाइट डाल दी। आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें सारी इमोजी वगैरह जरूर यूज करें, है ना। आप यहाँ पे ये जो आपने हमने जो भी लिखा ना, इफ यू आर, यहाँ पर दिखने लग गया, फोकस ऑन बिलिंग के नीचे दिखने लग गया, राइट, दिख गया। ओके, बट मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो मैं ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल इमोजी इमोजी वगैरह आपको जरूर यूज करना। फॉर एग्जाम्पल लगा, देखो, अवर सर्विसेज विल हेल्प यू अचीव योर गोल क्विकली, नो अबाउट आवर सर्विसेज मार्केटिंग फनल, राइट। ठीक है, या आप मार्केटिंग एजेंसी डाल सकते हैं, मार्केटिंग फनल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं ना, ये टोटल आपके ऊपर है। बट देखिए, आपको यहाँ पर इमोजी स्टार यूज हुआ है, ये यूज हुआ, राइट का टिक, आपको इमोजी भी, ताकि इमोजी में और बेटर लग रहा है, वो इमोजी में आपका बेटर लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। आपने सबसे पहले क्या देना है, नाम देना है, जो आपको रखना है, अच्छा यूनिक नाम और सिंपल नेम, और आपको कैटेगरी जैसे टाइप करेंगे सब शो हो जाएगी नीचे से। और आपको बायो लिख देना बढ़िया सा आपके अकॉर्डिंग, कम से कम 150 वर्ड के अंदर, एंड उसमें इमोजी वगैरह सब यूज करना है, और उसके बाद क्रिएट पेज पे यूज कर देना। ठीक, ओके, फटाफट साथ में करते चलिए। मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछू, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद कि कहाँ आपका काम रुका है। चलो, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, इतनी सारी चीजें सबको क्लियर आ गई। यस, यस, ओके। कहाँ जाना, पेजेस पे जाना है। मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, पेजेस पे जाना है, पेजेस पे क्रिएट करना है, क्रिएट के बाद ये सारी चीजें आ जाएगी। वेबसाइट नहीं है, छोड़ दो, बट मेरे पास है, तो आप है ना, आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप अपनी पेज की लिंक लगा दो, आप इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक लगा दो, अपने फेसबुक पेज की लगा दो, आपके पास यूट्यूब चैनल है आपका, आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल की लिंक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ की आप यहाँ पे कोई वेबसाइट के नाम पे कोई लगा सकते हैं, बट मेरे पास वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। हो सकता है कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट हो, जिनको ये चलाने में दिक्कत आ रही, बाकी सारी की सारी सेटिंग्स उनकी कंप्लीट है। तो मैं तो बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, है ना। तो कोई व्यक्ति नया भी हो, बोले यार ये चीज मुझे आती है, मेरी कंप्लीट है ना, तो आपको यहाँ पे डालना है आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर डालने से पहले हमें इंडिया कर लेना है। ये देखो, यहाँ पर +1 है ना, तो आपको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का नहीं डालना, आपको यहाँ पे डालना 91। 91 किसका, इंडिया का। या तो आप यहाँ इंडिया सर्च कर ले, 91 सर्च करेंगे तो भी इंडिया आएगा, या अगर आप इंडिया सर्च करेंगे तो भी 91 आएगा, दोनों में आ रहा है, राइट। डाल सकते हैं, कोई इशू। देखो, मैंने इंडिया किया तो भी ये आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नंबर डाल दिया, है ना, तो मैं जो नंबर अभी, नहीं, मैं ना ये आपको एक नंबर डाल देता हूँ ताकि आप यहाँ पे अपना नंबर डाले पर्सनल। मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। 8817026679, राइट, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। अब आपको अपना यहाँ पर अपने नंबर डालना है। अब उसके बाद हमारे पास आता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस आपका जिस भी जो प्रोफाइल आपकी फेसबुक प्रोफाइल जिस नाम से बनी है, जिस जीमेल से बनी है, वही जीमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। क्लियर है, इतनी चीजें बात समझ में आई। फटाफट करते चलिए, साथ ही साथ इसीलिए मैं स्लो भी बोल रहा हूँ एंड स्पीड से आपको नहीं समझा रहा हूँ।
एंड मैं चारों ही दिन बहुत डिटेल में और आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ताकि आप सारी चीजें कर पाए, क्योंकि समझाना पर्पस नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, तो फटाफट ये सारी चीजें करिए। आप इतनी चीजें आपने कर ली तो यस का रिप्लाई करें, यस का रिप्लाई करो फटाफट। इतनी चीजें अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो डन। ओके, ठीक है, इतनी चीज आपने कंप्लीट कर ली। ओके, मैं यहाँ पे अब डालता हूँ मेल। चलो मैं आगे फटाफट कर लेता हूँ। आप अपनी मेल डाले, मैं अपनी मेल डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिस मेल से ये अकाउंट बना है वो डाल रहा हूँ, है ना, आपको अपना डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल डाल दी। मेल डालने के बाद आपको लोकेशन डालना है। मैं लोकेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, आपकी जो भी लोकेशन है आप डाल दे रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिल्ली डाल रहा हूँ। टाउन सिटी आप डाल सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ भी सेम डाल देता हूँ दिल्ली, है ना। दिल्ली इंडिया लोकेशन के साथ डल गया। पोस्ट कोड आपको डालना है। अब पोस्ट कोड आपको दिल्ली का याद होना चाहिए, है ना। तो बट अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिटी यहाँ पे डाल देता हूँ भोपाल। मैं भोपाल मध्य प्रदेश डाल देता हूँ और पोस्ट कोड वहां का डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास नीचे आती है, अगर हमारी जो पेज रहेगा, जो वेबसाइट है, जो भी हमारा ऑफिस है, वो ओपन रहेगा। कब तक ओपन रहेगा, तो मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल नो ओवर अवेलेबल या ओपन इट सिलेक्टेड आवर। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे मंडे रहेगा, कब बंद रहेगा, कब ऑन रहेगा, मुझे सेलेक्ट करके उसको सेव कर देना। ठीक है, मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको आपके अकॉर्डिंग सेव कर लेना है। बट मेरा है कि यहाँ पे ऑलवेज ओपन। ठीक है, उसके बाद मैंने कर देना नेक्स्ट। इतनी चीजें क्लियर है, यस का रिप्लाई करो भाई। साथ ही साथ करते चलो। ठीक है, फटाफट आपने अपना वेबसाइट डाल दी है। वेबसाइट नहीं है, यूट्यूब की लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी लिंक डाल दो, दूसरे पेज की लिंक डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। हाँ, यहाँ 9 9 1 जरूर रखना। ठीक है, अगर यहाँ नहीं डाला तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जीमेल डाल दो, सिटी डाल दो, पोस्ट कोड डाल दो, हमेशा ओपन। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सारी की सारी चीजें करते चलो। मैं 4 दिन आपको बहुत ही बेसिक सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास है एड प्रोफाइल पिक्चर एड कवर। तो प्रोफाइल आपका इस सर्कल में दिखेगा, राइट, और जो कवर है इसके बैकग्राउंड में दिखेगा। तो मैं चलो अभी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, आप अपने पास से करें, है ना। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से डाउनलोड में से कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड्स में मेरे पास बहुत सारी इमेजेस है, बट मैं डाल देता हूँ सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, चलो मैं ये डाल देता हूँ डॉलर साइन। ठीक है, तो डॉलर साइन मेरे पास आ गया। आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आपको अपने पेज की डीपी डाले, फोकस ऑन पे नहीं, तो आप यहाँ फोकस से रिलेटेड डाल सकते हैं। उसके बाद एड कवर में भी आप सेम स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, और जो भी चीज आपको अच्छा लगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाउस, राइट। ये जो हाउस है ये मैं पीछे डाल देता हूँ। ये वाली मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं कुछ और चूज कर लेता हूँ। ठीक है, बट आपको अपने हिसाब से करना है, थोड़ा स्पीड से कर देता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ जो मेरे काम की है। एक मोटिवेशनल क्यूटोस है ऑलरेडी मेरे पास। ठीक है, तो मैं मोटिवेशनल क्यूटोस को यहाँ पे लगा देता हूँ। ये ऑलरेडी मोटिवेशनल क्यूटोस है मेरे पास। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम एड बटन, ये एड बटन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको हटा देना, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करें। आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल, दो चीजें लगानी है। स्पीड से करते चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी 2 मिनट बाद। उसके बाद आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट जब आप पहली बार पेज बनाएंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ गया। बट मैं आपको यहाँ से ऐड करना बड़ा इजी है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, एक कोड आपको 5 डिजिट का आपके व्हाट्सएप पर जाएगा, है ना, और आपको यहाँ के फिल कर देना है। आप फिल कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं अलग तरीके से आपको, यहाँ से भी आप डालना, अगर आपको व्हाट्सएप ऐड करना पहली बार डालना तो आप फटाफट अपने डाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मुझे सबसे पहले करना क्या है, नंबर तो डाल दिया, बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो, मैंने +1 में लगा दिया, तो मेरा ये नंबर गलत हो गया, बट नंबर सही है। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे अपनी चीजें चूज करनी पड़ेगी, 91 लाना पड़ेगा। बट आप 91 यहाँ से ला सकते हैं, बट मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊंगा। अगर वो डिफिकल्ट तरीके से अगर हमें व्हाट्सएप ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो इनवाइट फ्रेंड मैंने कर लिया, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड कर लेना है, ताकि आपके पास क्या है ना, कुछ क्राउड आ जाए, कुछ लोग आ जाए, और वो लोग आपको फॉलो वगैरह कर ले, ताकि फेसबुक
पर आपकी जो बॉम्बिंग है वो अच्छी हो जाए, है ना, आपका अकाउंट नॉर्मल से थोड़ा बेटर हो जाए, आपके फेसबुक पे कुछ फॉलोवर्स वगैरह बढ़ जाए एंड आपके पेज को भी कुछ लोग फॉलो कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट मैं इसको सेम रखूंगा, ऐड कर देना है। ये आपका पेज क्रिएट हो गया, डन, ये पेज आपका क्रिएट हो गया। अब आपके पास ये पेज है, राइट, टेक टूर, ये आपको नॉर्मली ये इतने अगर पॉपअप वगैरह आते हैं तो आपको इसको हटा देना पॉपअप वगैरह को। ओके, अब आपके यहाँ, अब अगर आपको सारे पेज देखना तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये पेजेस है, फोकस ऑन बिलिंग, ये पूरे पेजेस है। अब आपको यहाँ डाउट नहीं होना है कि पेज कौन सा, प्रोफाइल कौन सा, प्रोफाइल एक ही है, मेन नाम से प्रोफाइल है, उसके बाद इसका सारे के सारे पेजेस है, ठीक है। अब हमें जो नया पेज है मैं आपको उस पर कनेक्ट करना बताता हूँ, और आपको इसमें से पुराने पेज में अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो आपको पहले इसको स्विच करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा, है ना। हमारे हम दो तरीके से फेसबुक प्रोफाइल काम करती है। जब हमें पेज में कुछ सेटिंग्स वगैरह वगैरह करनी होती है ना, तो हमें पेज को स्विच करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा पेज है, अब हम इसमें कुछ सेटिंग करना चाहे, कुछ एडिट करना चाहे, हम यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं पेजेस, बट ये पेजेस पे पहले होनी चाहिए। ओके, तो पहले पेज पे कन्वर्ट करना है, पेज पे स्विच करना है, देन आपको काम करना है। चलो अब हमारे पास आया सेटिंग, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को डन करना है। ठीक, अब कैसे करना, सबसे पहले मैं आपको अगेन बता देता हूँ। चलो पुरानी सारी चीजें हो गई, यहाँ तक सारे लोग आ गए, कमेंट में यस का रिप्लाई करो, ओके, ठीक है, ओके, कमेंट ओपन है। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, हमने क्रिएट पेज फाइनल कर लिया, ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, यस। अब हमें दो काम बाकी है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करना। कहाँ जाना है, सेटिंग्स में, राइट, सेटिंग्स में आप जाओगे, आपके सामने ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, आपको और नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना, परमिशंस दिख रहा है, परमिशन के नीचे लिंक अकाउंट जाना है, दिख गया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कनेक्ट करना तो इंस्टाग्राम। चलो, अगर अगर यहाँ ये आपका पुराना पेज है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले से आपका कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ आपको व्यू की जगह आएगा रिमूव का ऑप्शन, आप उसको हटा सकते हैं। आप पिछले अकाउंट को हटा के दूसरा किसी और का ऐड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट वगैरह का। और व्हाट्सएप आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना रेंडमली नंबर डालेंगे, ठीक है, मैंने डाला और मैंने कोड डाल दिया, ठीक है, ये कोड एक एक नंबर कम है यहाँ पर, ठीक है। अब हम सेंड कोड करेंगे, अब मेरे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कोड चला गया, ठीक है, ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोड डाल दूंगा, जो भी कोड आया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाने के लिए भी ये कोड डाल ही देता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, है ना। चलो, ये कोड मेरा आया है 148880, 148880, ठीक है, मैं कर देता हूँ कन्फर्म, ओके। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कनेक्टेड, जैसे ही कनेक्ट होता है सारी की सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा कनेक्टेड, कि आपका जो एड बटन आपको ये सब स्किप कर देना है, ये नहीं करना है ना, इसको भी स्किप कर देना है, और इसको भी स्किप कर देना, अभी हमें कोई एड नहीं लगाना है, डन। चलो डन हो गया, यहाँ पर आपको दिख गया, ओके, योर व्हाट्सएप नंबर हो गया। अगर आप किसी दूसरा व्हाट्सएप लगाना चाहें तो आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं और किसी और का लगा सकते हैं, या ऑलरेडी। अब हमारे पास आता लिंक अकाउंट, फिर अब अगेन हमारा व्हाट्सएप तो कनेक्ट हो गया, हमें फिर से इंस्टाग्राम करना है, तो हमें फिर अगेन लिंक अकाउंट पे जाना है, देन हमें अब इंस्टाग्राम चुनना है, और उसके बाद हमें जाना है कनेक्ट अकाउंट पे, और आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद दोनों को मैसेज इनबॉक्स को अलाउ कर देना है, ठीक। आपको शायद ये होम पेज नहीं दिखे क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं करती, कुछ पर्सनल चीजें हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट आपने चूज करना है, और आपको अपना यूजर नेम डालना है, और उसका पासवर्ड डालना है। क्या डालना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो या आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से बना सकते हैं, या तो आप अपनी जीमेल आईडी डालें और पासवर्ड डाल दें, या जिस मोबाइल नंबर से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है वो इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दे, वो मोबाइल नंबर डाल दे, पासवर्ड डाल दे, तो बन जाएगा। तो मेरे क्लाइंट का है, आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, मैंने क्लाइंट का भी कनेक्ट कर दिया आपको बताने के लिए, कनेक्टेड, ठीक है। अर्न विथ मानसी ये मेरे क्लाइंट है,
जिनका एड चल रहा है अभी मेरे पेज पर, तो ऑलरेडी मैंने उसी को सेटअप कर दिया। डन। देखो ऑलरेडी ये कनेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि इनका ऑलरेडी एड चल रहा है मेरे अकाउंट पर। अब इनका जब एड सेटअप चल रहा है तो इनका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वो मेरे दूसरे पेज पर कनेक्टेड है, इस पेज पे नहीं है, क्योंकि ये पेज तो मैंने अभी बनाया। राइट। क्या बता रहा है कि डू यू वांट टू कनेक्ट फोकस बिनिंग फेसबुक पेज टू राट। अब ये ऑलरेडी किसके साथ कनेक्टेड है, ये रानी राजपूत पेज के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। राइट। तो ये अभी जो मैंने बनाया नया पेज उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ध्यान रखे, अगर आपके लिए एक समरी से नोट डाउन करिए, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले कभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले किसी और के फेसबुक पेज से कनेक्ट हुआ होगा, तो आपका यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। पहले आपको उसके फेसबुक पेज पे जाकर या उसके पास से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा। क्लियर। चलो डन। इतनी चीजें हो गई। तो ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मुझे उसको उस पेज से कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे कौन से पेज पे है, इस पेज पे ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, तो मुझे यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने उस पेज को लाना और यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट। ये यस, डिस्कनेक्ट, आपको डिस्कनेक्ट करना है। देन हो गया अकाउंट डिस्कनेक्टेड। अब आपको जिसका भी ऐड करना है, सेम आपको जाना है कहाँ पर, परमिशंस में, लिंक अकाउंट में। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेम कनेक्ट, आईडी पासवर्ड डालो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो और कनेक्ट कर लो। क्लियर हुई। इतनी ही प्रोसेस है। इसके बाद, इसके बाद आज आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि सारी की सारी चीजें आपको अपने पेज पर आज एक स्टोरी लगानी है, एक पोस्ट डालनी है, ताकि आपका पेज वार्म अप हो जाए। क्या हो जाए आपका पेज, ये देखिए, ये अभी हमने बनाया था फोकस ऑन विनिंग, ये पेज बनाया था, हमें इसको स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के बाद ही हम इसमें कुछ अकाउंट ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होगा। तो पहले हमें जिस पेज में कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ बदलाव करनी है, कुछ ना कुछ अलग चेंजेस करनी है, उसको पहले हमें लेना पड़ेगा, वो स्विच होगा, उसके बाद हम कुछ भी उसमें सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। डन। देखिए, ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, इस पेज के प्रोफाइल पे जाना है, एंड प्रोफाइल पे आपको जो भी पेज है उस पेज में 1 से 2 स्टोरी अपनी डाल देनी। ये आपका पेज है, देखिए, अचीव योर सक्सेस, ये पेज है। ये पेज के रूप में अभी काम कर रहा है, बट ये अकाउंट के रूप में काम नहीं कर रहा, क्योंकि पेज पर स्विच है। अभी हम इसको स्विच कर लेंगे मेन अकाउंट पे, या किसी और पे कर लेंगे। ठीक है। डन। तो जब पेज पे होगा, तो आप पेज में सेटिंग्स में सारी की सारी चीजें कर पाओगे। डन। चलो क्लियर है। इसके बाद आज हम देखते हैं, चलो कमेंट में फटाफट बता दो मुझे। ओके डन। डन, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। वो ठीक है। चलो इतनी चीजें आपके पास आ गई। ओके। अब हम सीखेंगे कि प्रोफाइल पे चीजें कैसी आएंगी। तो प्रोफाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है, एंड प्रोफाइल पे जाने के लिए आपको अपने सारे के सारे टूल्स पे जाना, ऑल टूल्स पे। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के लिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ ताकि प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स आपको दिखे। एंड देन आपने यहाँ पे जाना एड मैनेजर पे। ओके। अब हम थोड़े से रिजल्ट देख लेते हैं कि अभी आपकी एजेंसी के क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चल, देखिए, एजेंसी पे ऑलरेडी बहुत अच्छे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, 1 रुपए में भी रिजल्ट आया है, 8 रुपए में भी रिजल्ट आया है,
ऑन एन ओवरेज आप सीपीसी देखेंगे तो 4 रुपए में आया है, 7 रुपए में आया है, ठीक है। क्लिक पर रेट देखेंगे तो बहुत शानदार है। उसके बाद आप सारी की सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर, ओके। मैं आपको और नीचे ले सकता हूँ हमारे रिजल्ट सारी की सारी चीजें। एंड अब हमारे पास आता है फाइनली, ओके। देखिए यहाँ पर 11 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए। मैं आपको लाइव डैशबोर्ड शो कर रहा हूँ यहाँ पर। 18 रुपए, 8 रुपए, 2 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए। आप ये सारे के सारे रिजल्ट हमारी एजेंसी के, और ऐसे मेरे पास आप देख सकते हैं टोटल 18 अकाउंट है। कितने? 18 अकाउंट। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हर एक डैशबोर्ड पे आपको इसी प्रकार के रिजल्ट दिखेंगे, ओके। ठीक है, 7 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 11 रुपए। तो आप एड सेटअप एंड एड लर्निंग ए टू जेड मेरे से सीखने के बाद ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, इस तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो मैं आपको और एक अकाउंट और स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरी रो में है चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंजेस। अब मैं आपके लिए अभी देखिए यहाँ 70 डे चैलेंजेस है। मैं फॉर एग्जांपल चलो रेवत एम्पायर ही ले लेता हूँ। रेवत एम्पायर मैंने ले लिया, उस पर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि रेवत एम्पायर पे इस वक्त क्या रिजल्ट है। बहुत सारे सारे के सारे अकाउंट पर है, बट सारे बताऊंगा तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी हम आगे के दिन देखेंगे जो भी हमारी लाइव वर्कशॉप रहेगी, ओके। चल इसमें हमारे जो ये देखो डेमो, मैं सारे जब पूरा जब लोगों को सिखाता हूँ या इसी प्रकार की लाइव वर्कशॉप लेता हूँ डेमो, तो डेमो कर करके बताता हूँ हर एक सेटअप का, है ना। तो ये पूरे डेमो है, पूरे के पूरे डेमो है। तो डेमो जयंत चीजें, है ना। देखिए 30 रुपए में पर लीड पड़ती है, 17 रुपए में पड़ती है। आप बोले 30 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया, बट ये चीजें हैं रियल इस्टेट के लिए, हाई क्वालिटी लीड के लिए, जो 15,000 20,000 की सेलिंग ऑन द स्पॉट खरीदने प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी लीड है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो 30 रुपए, 17 रुपए, 12 रुपए, 4 रुपए, ओके। तो इस प्रकार के आप जब रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो आप एड सेटअप सीखने के बाद सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने ना सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप पर लीड कैसे लाएं। इसका हम एक कैंपेन सेलेक्ट करेंगे और वो बनाना सीखेंगे। सारे लोग रेडी है? तो व्हाट्सएप पर लीड कितने लोग लेना चाहते हैं? व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे हम चारों दिन में हर एक चीजें सीखेंगे, हर एक चीज बताऊंगा। बट आज हम सीखेंगे ओनली व्हाट्सएप पर लीड कैसे लाएंगे। एंड व्हाट्सएप पे लीड लेने के बजाय आप किसी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कल से कि हम मल्टीपल बिजनेस मैनेजर कैसे बनाए, मल्टीपल उसके अंदर इस प्रकार के एड मैनेजर कैसे बनाए, ताकि एक खराब हो जाए, एक डिसेबल्ड हो जाए तो हम आगे की चीजें हमारी किसी प्रकार से बंद ना हो। देन ओके, चलो सारे के सारे लोग यहाँ पर यस का रिप्लाई करें कि ओके एवरीथिंग इज रेडी, राइट। अब हम सीखेंगे कि आने वाले 3 दिनों में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड 3 दिनों में जो सीखेंगे, अभी आपके पास एक चीज बाकी है। हम इस सेशन के एंड में सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर हम लीड कैंपेन कैसे लगाएं, व्हाट्सएप पे हमारे ऑडियंस को टारगेट कैसे करें। अभी हम सीखेंगे, देखने जा रहे हैं कि हम 3 दिनों में क्या क्या सीखेंगे। डन। चलो अब हम 3 दिनों में क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैं डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट 3 डे टॉपिक्स। आज हमने क्या क्या सीखा, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है ना। और उसके बाद ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको है ना अपनी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों की प्रोफाइल पे डीपी यूनिक लगानी है, अपनी सर्विस वगैरह मेंशन करनी है, अपने बायो की लिंक देनी है, अपने गूगल फॉर्म की लिंक देनी है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट की लिंक देनी है। मतलब कुल मिला के आपके जो टॉप लोग हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी फील्ड के जो टॉप लोग हैं, जो टॉप 1% 2% में आते हैं, आपको उन टॉप लोगों की प्रोफाइल जाके देखनी है। उन्होंने किस प्रकार इमोजी सेट करी है, किस प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप लिख रखा है, किस प्रकार वेल्थ क्रिएशन लिख रखा है, किस प्रकार मोटिवेशन स्पीकर लिख रखा है, किस प्रकार वर्ल्ड ट्रेवल या ट्रेवल लिख रखा है, किस प्रकार उसने उन्होंने अपनी वेबसाइट की लिंक वगैरह दे रखी है कि इफ यू वांट टू नो मोर ज्वाइन अवर ग्रुप, ज्वाइन अवर वर्कशॉप, ज्वाइन अवर लाइव लिंक, है ना, या फिल दिस फॉर्म, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो फिल दिस फॉर्म। सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? आपको अपनी फील्ड के कुछ लोगों को सर्च करना इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई है अमेजिंग और अट्रैक्टिव, आपको उनसे कुछ कुछ हर एक चीज से पूरी कॉपी नहीं करना है, किसी से कुछ लेके किसी से कुछ लेकर, और आप उस लेवल पे है या नहीं है थोड़ा सा मैच करके फिर आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली बनाना है, यूनिक बनाना है, ताकि आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव हो
एक बार अगर कोई इंसान आपको मैसेज करे वो देखें तो एक बार जरूर सोचे कि आपके साथ वो काम स्टार्ट करना चाहे या आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे। ओके, चलो अब हम समझेंगे आने वाले 3 दिनों में क्या क्या, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हम 3 दिनों में क्या क्या समझने वाले हैं। आपको दिख रही है सारी सारी चीजें? ओके, नेक्स्ट 3 डे टॉपिक, हम आने वाले 3 दिनों में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आज हम करेंगे कि कल डे 2 में हम क्या करेंगे स्टार्ट, ऑल टॉपिक्स, वाई बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस मैनेजर क्या है, वो कैसे मल्टीपल बनाए, एड मैनेजर जैसे मैं आपको सारे रिजल्ट दिखा रहा था वो एड मैनेजर है, ये मल्टीपल कैसे बनाए, एंड सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए ये हम जानेंगे। क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजर, क्रिएट एड मैनेजर एंड पेमेंट, आपको क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है या पेटीएम यूपीआई से ऐड करना है, किस मेथड के थ्रू करेंगे वो हम कल जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, कस्टम एंड लुक लाइक ऑडियंस, आप कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस बनाकर कैसे अपने लिए अच्छी लीड एंड अच्छे कस्टमर ला सकते हैं कम पैसों में। ऑडियंस ओवरलैपिंग सीखेंगे कि कौन सी ऑडियंस आपके एड को बार बार देख रही है ना, और कौन सी ऑडियंस है जो आपके हर एक एड को देख रही है और वो आपकी कॉमन है, तो हम उसकी ओवरलैपिंग कैसे करें, उसको कैसे हटाएं, एंड हमारी एक ही एड सारी ऑडियंस ना देख पाए उसको अलग अलग कैसे करें वो हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे क्रिएट सक्सेसफुल कैंपियन, बहुत सारा कैंपियन आप लगाते हैं, कभी पैसा आपका चला जाता है, लीड नहीं आती, कभी एक्टिव तो होता है बट पैसा चला जाता है, लीड नहीं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो हम सक्सेसफुल कैंपेन कैसे लगाएं वो हम जानेंगे। लोकेशन डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, स्टॉक मार्केट के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या अफिलिएट मार्केटिंग के लिए किस प्रकार की डिटेल टारगेटिंग करें वो हम जानेंगे, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हाउ टू अचीव बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम एवरी कैंपेन, हर एक कैंपेन में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाए, कब पब्लिश करे, कितने बजे करे, क्या टाइमिंग रहे और उसको कैसे सेटअप करे, है ना, वो सारी चीजें हम बेस्ट रिजल्ट कैसे अचीव करें वो हम जानेंगे। हाउ टू मैनेज लो सीपीसी, कम से कम कॉस्ट में आपको अच्छा रिजल्ट कैसे आए वो हम जानेंगे इन 4 दिनों की वर्कशॉप में। हाउ टू इंक्लूड एक्सक्लूड पीपल, अगर आपको अपनी फील्ड के किसी व्यक्ति को कोई एड नहीं दिखाना है और आप बोलो कि मैं भी अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं चाहिए, तो आप उनको बाहर कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना और ब्लॉक करना सारी चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद हम जानेंगे पार्ट 6 में फेसबुक लाइब्रेरी, हाउ टू सी अदर एड्स या हाउ टू सी अदर एडवर्टाइजमेंट, हम दूसरे के एड कैसे देखें। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, कोई सीनियर है, वो बहुत अच्छा एड चला रहा है, तो उसके एड का पूरा कॉपी कैसे करें। इवन अगर उसका वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो आप फेसबुक की लाइब्रेरी से कैसे डाउनलोड करके अपनी गैलरी में ले सकते हैं और उस वीडियो के थ्रू आप क्या लगा सकते हैं, अपना कैंपेन लगा सकते हैं ताकि आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन इवेंट क्या है, आप ऑफलाइन अपने ऑफिस के आसपास या ऑफिस की लोकेशन पे लोगों को कैसे बुला सकते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रो स्किल्स, एक्सेस एंड रिमूव पार्टनर, अगर आपको अपने पूरे अकाउंट का, पूरे एड मैनेजर का, बिजनेस मैनेजर का किसी को एक्सेस देना है, रिमूव देना है, इंस्टाग्राम का रिमूव देना, एक्सेस देना है, पेज का रिमूव देना, एक्सेस देना है, एवरीथिंग एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज मैं एक एक चीज करके बताई वैसे आपको करके बताऊंगा एंड आपको साथ साथ करते चलना है। एबी टेस्टिंग, डुप्लीकेट कॉपी कैंपेन, सारी चीजें, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आरओएस, यूटीआर, यूटीएम, है ना, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इसका फुल फॉर्म में आपको डे डे 4 तक सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 8, पार्ट 8 में हम जाने इंक्रीज ऑर्गेनिक लाइक फॉलोअर्स, अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स लाइक वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा सेटअप करें, कौन सा कैंपेन चलाएं। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के लिए फेसबुक पेज के फॉलोवर्स वगैरह बढ़ाना है, टेलीग्राम पे एड चलाना है, टेलीग्राम पे लीड चाहिए, टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो हम कैसे लगाएं सारा कैंपेन में बना के दिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास लीड फॉर्म पर लीड चाहिए तो कैंपेन कैसे सेटअप होगा, क्या ऑब्जेक्टिव चुनेंगे, क्या मीडिया रखेंगे, है ना, लीड फॉर्म में चाहिए आपको सारी सारी लाइक डेट, है ना, उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह। आपको इंस्टाग्राम पे लीड चाहिए, व्हाट्सएप पे लीड चाहिए, तो व्हाट्सएप का तो आज हम क्लियर कर लेंगे, है ना, बाकी चीजें जो रहेगी वो हम बाकी के 3 दिनों में कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास ऐप है तो उसका प्रमोशन कैसे करें, हाउ टू ब्लॉक पीपल या हाइड पीपल, यार ये पर्सन मेरा एड नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे जैसा बिजनेस करता है, ये मेरी फील्ड में कोई काम का व्यक्ति नहीं है, तो उसको ब्लॉक कैसे करें, हाइड कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन इवेंट कैसे करें,
हाउ टू इंस्टॉल पिक्सल ऑन वेबसाइट, जिसके पास वेबसाइट है उसे पिक्सल का कोड लगा के कैसे इंस्टॉल करें ताकि आपको बहुत अच्छे कस्टमर मिले, वो हम जानेंगे। अकाउंट बैन, अगर आपका अकाउंट में ग्लिच आ जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, एरर आ जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करें, अगर वो बैन हो गया तो वो कैसे रिकवर होगा, फेसबुक टीम से क्या बात करें, कैसे बात करें, वो सारे का सारा सोल्यूशन देंगे। रिपोर्ट कैसे करें, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन कैसे निकालें। ओके, उसके बाद हम जानेंगे एड सेटअप थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू एड सेटअप कैसे करें। इसके लिए आज भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद प्ले स्टोर पर जाएं और फेसबुक का मेटा एड ऐप आप डाउनलोड कर ले, जहां पर आप कुछ कुछ चीजें देख सकते हैं। सारी सेटिंग्स तो आपको करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ चीजें आप इसके थ्रू देख सकते हैं। अगर मोबाइल से, मैं बता रहा था ना आपको, मोबाइल से करना है तो आपको अपने क्रोम पर जाना है एंड आपको वहां पर एक डेस्कटॉप साइट का बॉक्स आएगा, इस पर टिक कर देना है। आपकी स्क्रीन लाइक लैपटॉप की तरह, स्क्रीन की तरह काम करेगी और बड़ी हो जाएगी एंड सारे के सारे काम आप वहां कर सकते हैं, सेम लैपटॉप। उसके बाद जस्ट इमेजिन यार, आप ये 4 दिन की लाइव वर्कशॉप लेने के बाद किस प्रकार प्रॉफिट ले पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आप फॉर एग्जांपल अभी आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बट सीखने के बाद आप पर डे की 50 लीड भी जनरेट करते हैं। आपका कोई सा भी बिजनेस हो, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, शॉपिफाई बिजनेस हो, सेल्स हो, आप 50 लीड आती है, 50 में से आप 10 लोगों को क्लोज कर पाते हो, 10 लोगों को प्रोडक्ट सर्विस दे पाते हैं, तो 1% से आपका प्रॉफिट कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ज्यादा भी होगा, किसी का 10,000 भी होगा, 15,000 भी होगा, बट एक मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 1% से आपका फायदा 1,000 है, तो 10 लोगों से 10,000 प्रॉफिट है। मतलब आप यार लाख रुपए महीना इजी वे में कमा सकते हैं। बट अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है लीड की। अगर आपको छोटा मोटा फेसबुक एड चलाना आता भी है, तो कभी आपका पैसा ज्यादा लग रहा है, कभी महंगा पड़ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी लैंडिंग पेज पे आपकी लीड ही नहीं आ रही। एड तो चल रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, बट आप जहाँ लीड लेना चाहते हैं वहां पर कोई लीड ही नहीं आ रही है, पहुंच ही नहीं रही है, मतलब लीड कहाँ जा रही है, क्या दिक्कत है ना। जस्ट इमेजिन यार, हमारा एड सीखने के बाद आपके पास हर दिन 50 कस्टमर आते हैं और उसमें से आप 10 से 15 लोगों से बातचीत करके अपनी चीजों में, अपने वर्क में, अपनी असाइनमेंट में, अपनी अपॉर्चुनिटी में एनरोल करा लेते हो, तो आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज आपको लाइफ में एक बार A to Z फेसबुक एड मास्टरी जरूर सीखना चाहिए, अगर आप डिजिटली दुनिया में अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं आपको कोई आज कल या 2-3 दिन पहले सीख के आपको नहीं सिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। मैं पिछले 3 साल से सर्विस दे रहा हूँ। इवन मैं, ये मेरी ही इमेज है, मैं फिजिकली जाके लोगों को ट्रेन करता हूँ कि डिजिटली कैसे आना है। आज जब लॉकडाउन लगा था 2021-2022 में, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा था कि फेसबुक एड कैसे लगाना है, कैसे सेटअप करना है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाना है। तो मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मुझे 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ट्रस्ट इजीली माई डियर फ्रेंड, राइट। उसके बाद अब आप बोलोगे क्या सारी की सारी चीजें अब क्या 50 रुपए में दे दोगे, है ना। तो वी विल टीच यू एवरीथिंग, बट डिस्काउंट ऑफर फॉर टुडे, पूरा का पूरा प्राइस 2,000 है, बट अभी डिस्काउंट ऑफर 40% ऑफ है ना। एंड आप पूरी की पूरी A to Z जो हमने डिस्कशन किया कि हम 4 दिन में क्या क्या सीखेंगे, इससे भी और भी टॉपिक है, राइट। तो वो पूरा का पूरा वैसे तो प्राइस 2,000 का है, बट माय डियर फ्रेंड ये एक स्टूडेंट प्राइस है। जितने भी लोग स्टूडेंट है, बिगनर है, अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कमाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनके पास लीड नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास हर दिन की 50 से 100 लीड आएगी, डेफिनेटली यार आप महीने का लाख रुपए कमाओगे, बट अभी लीड नहीं है। तो लीड लाने के लिए आज आपको ये सीखना पड़ेगा। तो एक बार ये बिजनेस और बिगिनर प्राइस है, स्टूडेंट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस है। तो वी विल टीच यू एवरीथिंग, आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें आपको इसी 1250 में सिखा दी जाएगी, नो हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस। इसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा, ये आपका 1250 फाइनल रहेगा। अब इस 1250 में आप 4 दिन की वर्कशॉप सीखोगे और वो आपको क्या क्या बोनस मिलेंगे वो हम बात करते हैं। अगर आप अभी के अभी इनरोल करते हो 1250 रुपए से, तो आप 100% फ्री क्या लोगे, आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको वर्कशॉप तो मिलेगी, 4 दिन की लाइव वर्कशॉप में आप सीखेंगे, ट्रेन होंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी रिजल्ट कन्वर्ट करेंगे, अच्छी लीड लाएंगे, बट साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा बोनस में, 10 हाई क्वालिटी लीड एंड वीडियो हम खुद देंगे, सॉरी लीड नहीं, हाई क्वालिटी वीडियो एंड इमेज। तो जो भी आपका बिजनेस है उस बीच के रिगार्डिंग, जैसे कि आप एड सीख जाते हैं, तो आप किसी और से एडिट कराने की जरूरत नहीं है।
आपको 10 वीडियो एंड पोस्ट हम खुद देंगे। इसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, उसको रिकवर कैसे करें, वो बैन क्यों नहीं होगा, और 5,000 से ज्यादा आप मैसेजेस कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, डिटेल में समझाई जाएगी, और बैन ना हो उसके लिए क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है। ओके, इसके बाद फ्री बोनस आपको मिलेगा पर असाइनमेंट, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का आपको वर्क असाइनमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको सपोर्ट मिलेगा एंड डिटेल समरी मिलेगी। आज डे 1 का भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, वर्कशॉप के बाद आपको अपने अपने व्हाट्सएप चैट पर पहुंच जाएगा। तो ये आपको फ्री बोनस मिलेगा वर्क असाइनमेंट डेली, और आज आपको कंप्लीट करके आना, तभी डे 2 में आना है, और कोई डाउट आता है तो डे 2 में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही शानदार अमेजिंग ऑफर है, आपको मिलेगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की A to Z वर्कशॉप मास्टरी 2024 की अपडेट ई बुक मिलेगी। राइट, 50+ पेज की ई बुक जो हम आपको लाइफ टाइम के लिए देंगे इसी कोर्स के बिहाफ पे, जिसका आपको कोई अलग से प्राइस पे नहीं करना है। राइट, जो आप 1250 रुपए दे रहे हैं, इसी 1250 में आपको ये बोनस भी मिल रहा है ना, हाई क्वालिटी लीड प्लस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, पेन नहीं होगा आपका व्हाट्सएप, प्लस आपको डेली वर्क असाइनमेंट भी मिल रहा है 4 दिन तक। उसके साथ ही साथ आपको वर्क बुक भी मिल रही है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री मतलब वर्कशॉप के साथ। इसके लिए कंडीशन है, आपको अभी के अभी इनरोल करना पड़ेगा फास्ट। ओके, कमेंट में मैं अपना नंबर डाल चुका हूँ, इस नंबर पे जाके, एंड कमेंट में मैं लिंक भी दे चुका हूँ, इस लिंक पर जाके आप फटाफट 1250 रुपए की पेमेंट करें। ओके, अभी ऑफर चल रहा है, एंड आपको फ्री ई बुक भी मिलेगी, साथ ही साथ और भी बोनस है, जानना चाहेंगे? फ्री बोनस माय डियर फ्रेंड, आपको डे 1 जो आज हमने किया, डे 2 जो कल होगा, डे 3 एंड डे 4, चारों के चारों दिन की आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कब तक? 6 महीने तक, 6 मंथ का एक्सेस रहेगा। A to Z अपडेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड मास्टरी की लाइव रिकॉर्डिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग आपको हर दिन की मिल जाएगी। वी विल प्रोवाइड यू, डोंट मिस, इसको मिस ना करें माय डियर फ्रेंड। राइट, ये फ्री आपको मिलेगा, इतना बड़ा बोनस कोई नहीं देता कि आपको 6 महीने तक पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो हम सीख रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो दोबारा देख सकते हैं। साथ ही साथ ई बुक मिल रही है आपको। ओके, साथ ही साथ आपको डेली वर्क असाइनमेंट मिल रहे हैं, एंड साथ ही साथ ओनली वो भी व्हाट्सएप एपीआई एंड हाई क्वालिटी वीडियो, ओनली और ओनली 1250 में, और चारों दिन की लाइव वर्कशॉप इन डिटेल मास्टरी माइंड ओनली 1250 में। ये प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट अभी के अभी जाएं, 2 घंटे के अंदर वैलिड है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, तो इस सेशन के 2 घंटे के अंदर आप ये पेमेंट करते हैं तो आपको ये बुक मिलेगी, इस पे कंडीशन है, तभी आपको ई बुक मिलेगी। राइट, तो फटाफट करें, है ना, ऑफर को ग्रेप करें, ऑफर को साइन अप करें, जाने ना दे। एंड 1250, इसके बाद आपको नो हिडन इन एक्स्ट्रा चार्जेस। क्लियर? तो ओके माय डियर फ्रेंड, हमने जाना है कि हम डेट आगे के 3 दिनों में क्या क्या जानने वाले, कितनी वैल्यू, कितने सारे बोनसेस, आपकी ई बुक हो गई, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा। राइट, तो ये इतनी सारी चीजें, और डेली आपको समरी मिलेगी, एंड डेली आपको प्रैक्टिकली सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो फाइनली अब स्टार्ट करिए, एंड पेमेंट नंबर मैं आपको कमेंट में दे चुका हूँ, फटाफट उससे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। एक चीज, इस प्राइस के बाद जितने लोग A to Z सीखना चाहते हैं, राइट, जितने लोग A to Z सीखना चाहते हैं एड मास्टरी, वो इसका, इस चीज का मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। अभी के अभी इस स्लाइड जो आपके सामने आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, और लिखिए कि मैं चारों दिन की वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मुझे ई बुक भी चाहिए, रिकॉर्डिंग भी चाहिए, असाइनमेंट भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, एवरीथिंग चाहिए। मतलब अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ई बुक पढ़ लेंगे, मतलब कुल मिला के कितना ही वीक माइंड का पर्सन क्यों नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं सीख पाया तो वो कहीं नहीं सीख पाएगा, क्योंकि 4 4 तरीके से सिखाया जा रहा है। ओके, और मैं खुद लाइव प्रैक्टिकली एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। चलो, अब आज हम जानते हैं कि व्हाट्सएप पर लीड कैसे लाएं। ओके, तो फोकस ऑन द स्क्रीन, फटाफट पेमेंट करें, ये ऑफर कुछ समय के लिए है। ओके, तो आज हम जानेंगे, मैं आपको एक सेटअप करके बताता हूँ। ओके, तो मैं सेटअप करके बताता हूँ फटाफट, आज हम जानेंगे अब ये कैसे आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीजें कैसे आएगी,
ये बिजनेस है, राइट, ये बिजनेस बना हुआ है, बिजनेस के अंदर ये मल्टीपल एड बने हैं, मल्टीपल एड कैसे बनाना है ये मैं आपके सारे के सारे डे 2 से डे 4 में सारी की सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। है, तो क्रिएट करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे लीड लेने के लिए क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमें ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट, अभी अवेयरनेस है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में क्या क्या है। ये अवेयरनेस, अवेयरनेस जब आप अपने रिच बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, अपने वीडियो के व्यू लेना चाहते हैं, या आपकी कोई ऑफिस वगैरह है वहां पर लोगों को आप लाइव बुलवाना चाहते हैं स्टोर वगैरह पे, तो हम अवेयरनेस चलाएंगे। ट्रैफिक, जब अपनी लिंक क्लिक चाहते हैं, लैंडिंग पेज आपको यहाँ पे नीचे शो भी हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं मैसेज, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स, ये सारी चीजें आप ट्रैफिक ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो भी कैंपेन और ऑब्जेक्टिव है, इसका जो पर्पस है उसी पर्पस से काम करता है। ऐसा नहीं आपको चाहिए लीड और लगा रहे आप अवेयरनेस, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, या आपको चाहिए इंगेजमेंट मैसेज, आप लगा रहे अवेयरनेस, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, या आपको चाहिए लीड, आप लगा रहे सेल्स, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनका जो पर्पस है वो करेक्ट है, पर्पस के अकॉर्डिंग चुने। इंगेजमेंट, आपको अगर अपने व्हाट्सएप पे लीड चाहिए, मैसेज चाहिए, कन्वर्जेशन चाहिए, लाइक शेयर फॉलोवर्स चाहिए, तो आप एंगेजमेंट लगाओ। आपको लीड चाहिए फॉर्म में, ये भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा डे 2 में, लीड फॉर्म पर कैसे लीड ले, एक सेटअप करके बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। एक प्रमोशन, तो अगर आपको सेल्स चाहिए, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो आप सेल्स का कैंपेन लगाएंगे। इसके अलावा आपको डिटेल में जानना है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि और डिटेल में क्या कर सकते हो, तो आपको नीचे दिख रहा है अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ जाइए। आपको यहाँ डिटेल में सारी चीजें क्लियर कर दी कि अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है तो ये चलाना पड़ेगा, रिच करनी है अवेयरनेस चलाना पड़ेगा, ट्रैफिक चाहिए ट्रैफिक लगाना पड़ेगा, लीड चाहिए तो लीड जनरेशन का कैंपेन लगाना पड़ेगा, मैसेज चाहिए तो एंगेजमेंट एंड लीड चलाना पड़ेगा, एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, कन्वर्जेशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो एंगेजमेंट लीड सेल्स तीनों कैंपेन लगा सकते हैं। कैटलॉग सेल्स, अगर कैटलॉग की सेल्स बढ़ानी है चलानी है तो सेल्स लगाएंगे, स्टोर पे ट्रैफिक चाहिए तो अवेयरनेस लगाएंगे, करेक्ट है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको सारे रिव्यू दे के जाऊंगा ताकि वर्कशॉप के बाद आपको कोई डाउट आए तो आप कहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ जाके आप चेक इजीली वे में कर सकते हैं, ओके। हटाते हैं एंगेजमेंट, कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो ये ऊपर जो ऑप्शन है ये है फेसबुक का रिकमेंडेड। अगर किसी व्यक्ति को कम एड चलाते आता, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो इस चीज के साथ जाके अपनी चीजें ऑप्टिमाइज कर सकता, लगा सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल फेसबुक के पास रहता, आपके पास नहीं रहता। बट मैं पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में लेना चाहूंगा तो मैं मैन्युअली जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे आपको भी मैन्युअली जाना है, मैं आपको चारों दिन में ट्रेन कर दूंगा। मैन्युअली जाना है, उसके बाद मैं यहाँ पे डेमो नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं डेमो ही देता हूँ, मैं आपको डेमो नाम यहाँ पर दे देता हूँ, तो आप डेमो 7 मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब आपके पास आता है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको क्या देखना है, अगर आपका जो एड है वो अगर पॉलिटिक्स, इलेक्शन, नेतागिरी से रिलेटेड है तो ही आपको चूज करनी है। एंड अगर आप किसी को वर्क फ्रॉम होम या कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट चुन सकते हैं। बट अगर आप सोशल मीडिया और कुछ अलग चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप चुने चुने, कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर आप पॉलिटिक्स है, नेतागिरी से रिगार्डिंग कुछ प्रमोशन कर रहे हैं तो जरूर चुने, इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ना चुने, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट चुन सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए अभी एम्प्लॉयमेंट चुन लेता हूँ, है ना। बट आप नहीं भी चुने हो तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिक्स हो तो चुनना है, अदरवाइज ना भी चुने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट कंट्री आ गई, ऑप्शन टाइप एंगेजमेंट आप बदल भी सकते हैं कि यार अब मेरा मन है कि एंगेजमेंट नहीं लगाऊंगा, लीड लगाऊंगा, आप बदल सकते हैं, राइट, ये आपके हाथ में है। उसके बाद ए बी टेस्ट क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। एडवांटेज केमिस्ट का यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नाम, मैंने डेमो दिया, आपको अच्छा नाम देना, विथ डेट विथ नाम, कि कब लगाया था, किसके लिए लगाया था, है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे, यहाँ आपको अगेन नाम देना। अब यहाँ पे क्या नाम आएगा ये सोचने की बात है कि मैं यहाँ नाम दे तो चुका हूँ। तो ये है आपका कैंपियन लेवल, ये है आपका एडसेट लेवल, ये है आपका एड लेवल, जहाँ पे हमारी मीडिया क्रिएटिविटी लगेगी। तो यहाँ पर आपको नाम क्या देना है, आपको नाम यहाँ देना है कि मैं यहाँ क्या डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ, किस प्रकार के लोगों को लेना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने चुना है, यहाँ पर मैंने चुना है कि मैं स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं जॉब पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ, है ना, या मैं कुछ स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ठीक है, सिटीज, मैंने सिर्फ सिटी सिटी को टारगेट किया। तो आपको इस प्रकार नाम दे देना है कि यहाँ पर अंदर आपको सेटिंग देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ जाओगे देखोगे कि मैंने क्या सेटअप किया, ऊपर ही नाम दे दो,
तो आपको यहाँ से क्लियर, अच्छा ये इस पर्पस को लेकर लगाया गया था। मेन नेम ये है कैंपियन लेवल, यहाँ पर ये है एडसेट लेवल। इसके बाद कॉल्स, हम कॉल्स नहीं चुनेंगे, हमें क्या चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, हम मैसेज चुनेंगे, राइट। ओके, ये क्या क्या, ये ऑप्शन क्या काम में आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, कब यूज होंगे, मैं आपको अगले दिन कल से ट्रेन कर दूंगा, चारों दिन में। क्लिक टू मैसेज, क्लिक टू मैसेज एक है स्पॉन्सर्ड मैसेज। अब स्पॉन्सर्ड मैसेज क्या है, क्लिक टू मैसेज क्या, दोनों में फर्क है। स्पॉन्सर्ड मैसेज रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है, तो रीटारगेटिंग कैसे करनी, कब करनी, वो मैं बताऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। फेसबुक पेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया, अगर आपका ये नहीं है तो आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अचीव योर सक्सेस लेना है, बट मुझे वेल्थ क्रिएशन लेनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज बदल लिया मैंने। और मुझे व्हाट्सएप पे लानी, कहाँ पर लीड लानी है, व्हाट्सएप पर। अगर मुझे ओनली व्हाट्सएप पे लानी तो व्हाट्सएप टिक करूंगा, बाकी सबको अनटिक कर दूंगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे चाहिए तो इंस्टाग्राम को टिक करूंगा, बाकी सबको अनटिक कर दूंगा। अगर मुझे तीनों पे चाहिए, फेसबुक पेज पे प्लस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, तो तीनों को टिक। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दो को टिक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आ गया कि ये नंबर ऑफ कन्वर्जेशन है। और हमें बिड कंट्रोल क्या है, ये हमारे हाथ में कि एक लीड आपको कितने में पढ़नी चाहिए, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये डे टू में डिटेल में बता दूंगा आपको, है ना, अभी टाइम शॉर्ट है। उसके बाद पर डे का बजट क्या, पर डे का बजट आप 200 300 400 500 रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रखा 555, मैंने 555 रखा, डन कर दिया। अब मुझे ये कब करना है, ये एड कब मेरा लाइव हो, मुझे आज चला रहा, फॉर एग्जाम्पल मुझे 29 तारीख को हो जाए तो मैं 29 सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता नेक्स्ट मंथ हो तो मैं नेक्स्ट मंथ भी बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो ये पूरे का पूरे मेरे ऊपर है, राइट। और टाइम क्या है, ये टाइम यहाँ पर इंडिया का टाइम है। अब इंडिया का टाइम क्या हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कहीं का भी टाइम दिखा सकता है। तो जब मैं आपको एड मैनेजर बनाना बताऊंगा ना, तो वहां पर इंडिया का टाइम कैसे सेलेक्ट करें ताकि यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडिया का टाइम दिखे, कोई गड़बड़ी ना हो। वरना आपने शेड्यूल कुछ और कर देना है और वो आपका हो रहा है रात में 2 बजे और आपने लगाया दिन के 2 बजे, तो इंडिया का टाइम कैसे शो होगा वो आपको मैं एड सेटअप जब बनाना सिखाऊंगा आपको, एड मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर, तो वहां आपको पूरी की पूरी करेंसी टाइम जोन A to Z मैं आपको बताऊंगा। एंड डेट कब तक एड चलेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। क्या फायदे क्या नुकसान है वो हम आगे जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। कस्टम ऑडियंस, ये कस्टम ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा कस्टम ऑडियंस कहाँ से आती है, कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की मेरी कस्टम ऑडियंस बनी है ना, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरी बना सकता हूँ। तो मुझे कस्टम ऑडियंस के साथ नहीं जाना, मुझे यहाँ ऑल इंडिया में जाना, ऑल इंडिया की सिटी सिटी टारगेट करना है। तो सिटी टारगेट करने के लिए मुझे एक एक सिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, मैं एक एक सिटी जाऊंगा कि मैं इंदौर पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर दिल्ली करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें जैसे इंदौर दिल्ली ये सब करने के बजाय मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे करना है, इंडिया का साइट में आपको यहाँ पे डालना है, उल्टा ए आइकन पर इंक्लूड ऑल सिटी पे क्लिक करना है, सारी की सारी सिटी यहाँ पर आ गई। इसमें से कौन सी हटाना क्या हटानी वो आपके ऊपर है ना। आप 1 लाख लोग से 30 लाख लोग तक आपको सारी की सारी दिखा रहा है। इसके अलावा आप ब्राउज के थ्रू कैसे कंट्री रीजन सेव्ड लोकेशन, कंट्री रीजन धार्मिक चीजों को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट सारी की सारी कंट्री को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो। उसके बाद आप बल्क में बताऊंगा कि एड लोकेशन इन बल्क, कैसे आप पूरी की पूरी बल्क में गूगल पे जाके पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है या बिहार है तो बिहार की सारी सिटी को कैसे टारगेट करें एक साथ, तो वो मैं आपको बता दूंगा बल्क में, है ना। तो वो हम कल जानेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, सारी की सारी सिटी एक साथ कैसे टारगेट करें, बाकी ब्रोज से कैसे करना, बल्क में कैसे करना ये हम कल जानेंगे। एज मुझे क्या रखनी मेरे ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रखना 46 और ये जो एज है ये मुझे रखना है 21, ठीक है, मैंने एज सेलेक्ट कर दी। अब ये मेरे ऊपर है, मुझे ऑल जेंडर को दिखाना है, किसको दिखाना है। अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल किचन का आइटम है, मैं किचन का आइटम, तो किचन का आइटम में वुमेन इंटरेस्टेड होती है तो मैं किचन का वुमेन को दिखाऊंगा, राइट। तो आप क्या प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको जेंडर चेक करना है। ये है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग होती है 6 तरीके से। आप एक होता है आपका सजेशन, राइट, इसमें आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपको ब्राउज से, उसके बाद एक होता है आपका डेमोग्राफी से, इसमें से आप कैसे कर सकते हैं। और आप राइट टारगेट ऑडियंस कैसे करें आपकी आपको अच्छे रिजल्ट आए, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है बिहेवियर, तो बिहेवियर पे कैसे जाएं, कैसे अच्छे लोगों को लाएं हमारे बिजनेस में, वो सारी चीजें। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको सजेशन में मेरे में आ रहा है कि कम्युनिकेशन, जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स करने में इंटरेस्टेड है वो मुझे दिखे, उनको मेरा ऐड दिखे। प्लस जो लोग
डिजिटल मीडिया या मार्केटिंग कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं उनको मेरा एड दिखे। उसके बाद मेरा जो एड है वो दिखे किसे, मैं चाहता हूं कि जितने भी डिजिटल मार्केटर है उनको मेरा एड दिखे, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ उनकी रेंज क्या है, कैसे करना है, इनको और ज्यादा नेरो कैसे करना, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर और दोनों की चीजें मैच हो जाए, ताकि आपका एक भी रुपया खराब ना हो, आपको बिल्कुल सही ऑडियंस को दिखे, है ना। उसका लैंग्वेज मेरे ऊपर है, लैंग्वेज मैं कहूंगा यूं ही छोड़ दें, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए हिंदी डाली है ना, तो मैं एक हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एक क्या कौन सी लैंग्वेज कब चुननी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का ऑप्शन हमारे पास आता है, ये है एडवांटेज, फेसबुक के पास इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, बट मैं मेरे पास लेना चाहता हूँ। अब मुझे फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, मैं ओडीएस नेटवर्क और मैसेंजर को अनसिलेक्ट कर दूंगा। ये कब काम में आएंगे दोनों और कहाँ बेटर रिजल्ट आएंगे मैं आपको बताऊंगा, चारों दिन वर्कशॉप में क्लियर कर दूंगा। बट मुझे फीड पे दिखाना तो फीड पे, स्टोरी में दिखाना तो स्टोरी रील्स पे, मुझे सिर्फ स्टोरी रील्स पे दिखाना, बाकी कहीं नहीं दिखाना, हटा दो। बाकी सबको मैंने अनसिलेक्ट कर दिया, मुझे सिर्फ स्टोरी और रील्स पे दिखाना, बाकी सबको मैंने कर दिया अनसिलेक्ट। डन। चलो ये क्लियर हो गया। एक यहाँ कौन सी चीज दिखानी, फीड पे कब दिखाना, मार्केट प्लेस में कब प्रॉफिट रहेगा, कब अच्छी लीड आएगी, कहाँ लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, कहाँ लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, वो हम सब बाद में बात करेंगे। अब हमारे पास आता लास्ट। अब यहाँ आप नाम दे सकते हैं कि मैंने वीडियो लगाया है या पोस्ट लगाई है, तो यहाँ पे आपको याद रहेगा, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो लगाया है एंड वेबसाइट क्या लगाया है वो आप यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल वीडियो या इमेज लगाएंगे तो वो सिलेक्ट करना है, केरोसल करना है तो केरोसल करना है, ठीक है। मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स को आपको ऑफ कर देना है, ये हमेशा ऑफ रखना है, ताकि आपका हर जगह एड ना दिखे और आपका ज्यादा फंड ना कटे, है ना। बाकी मैं वो डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा। एड मीडिया मैं अभी एग्जांपल के लिए एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड वीडियो मेरे पास ऑलरेडी मेरे बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग वालों का है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों का ये देख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों का है, मैं उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे कोई ट्रिम वगैरह करना कम ज्यादा करना तो कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी बना के रखना आपको वीडियो पहले से, तो मुझे कोई ट्रिम नहीं करना। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये आपका ओरिजिनल में फिट हो गया, राइट। ये आपका स्टोरी, स्टोरी साइज में आपका लगेगा 9:16, स्टोरी एंड रील्स में, एंड पोस्ट में लगेगा 1:1, ओके, और इसमें लगेगा 9:16। तो आपको ये करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है, और आपको ऑल ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करके डन कर देना है। ऑल ऑप्टिमाइजेशन भी 3 तरीके से होते हैं, वो कैसे करना है, ताकि पूरा का पूरा एड व्यक्ति को, सामने वालों को अच्छा दिखे, वो किस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आपके सामने आ गया है ना, ओके। अब मुझे प्राइमरी टेक्स्ट क्या डालना, प्राइमरी टेक्स्ट से कुछ भी आप डाल सकते हैं, बट मैं आपको 4 टिक दूंगा। प्राइमरी टेक्स्ट आपको थोड़ा इंगेजिंग डालना है, लोगों से रिलेटेड डालना है, ऑफर देना है, ताकि लोग फटाफट आए और इनरोल करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई किचन का आइटम बेच रहे हैं या आप कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, तो आप बोल रहे हैं कि आपने बोला कि ज्वाइन आवर फ्री डेमो क्लास, आपने क्या लिखा, ज्वाइन आवर फ्री डेमो क्लास। उसके बाद आपने और चीजें लिखी, प्राइमरी टेक्स्ट आपको अच्छा डालना है। उसके बाद आप नीचे अपना हैशटैग वगैरह डालें, जैसे कैसे लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने हैशटैग स्टूडेंट, राइट, हैशटैग वगैरह सारी चीजें डालना है। ये कैसे डालना है ये तो मैं पूरी की पूरी आपको बनी की बनी सीरीज दे दूंगा, ताकि आप इजी वे में सारी की सारी टारगेटिंग कर पाओ, आपको डायरेक्ट अच्छे रिजल्ट आ जाए। हाँ, पर पहले ही दिन अच्छे नहीं आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ओके। तो प्राइमरी टेक्स्ट में फिलहाल के लिए आपको ओके डाल देता हूँ यहाँ, आप अपना डालें, है ना। अब ये ओके कहाँ दिखेगा आपको, ये ओके आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप पर। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट सेंड मैसेज, अगर मुझे कॉल टू एक्शन, लर्न मोर, अप्लाई नाउ, गेट नाउ, है ना, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस में चेंज कर सकता हूँ, जिस तरीके से भी मैं करना चाहूँ। उसके बाद मुझे मैसेज यही चाहिए क्या, हाई आई लुक मोर लीड, नहीं, मुझे कुछ नया चाहिए, तो मैं नया इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मुझे एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं, कि जब व्यक्ति आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करे, जब आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करे तो वो क्या कौन सा मैसेज करे आपको, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और ये मेरी कन्वर्सेशन, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, और मैं इसको एडिट करके सेव टेम्पलेट्स को मैं ऑफ रखता हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये आपका ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ,
एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे डेट डालनी है कि कब हुआ है, बाकी आज की डेट है, बाय डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जब आपके मैसेज पे क्लिक करे तो आपको व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आना चाहिए, ये पूरा आपके हाथ में, और मैं डिटेल टारगेटिंग में आपको बता दूंगा। उसका वेबसाइट पे इवेंट कैसे लें, ऑफलाइन इवेंट कैसे लें, बात की बातें हैं। एंड वेबसाइट इवेंट के थ्रू कैसे करेंगे, ये 4 दिनों में कवर हो जाएगा। यूआरएल पैरामीटर्स ये कैसे बनाना है ताकि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री एंड आपको ट्रैक करते रहे कि आपके कितने रिजल्ट आए, फीड से कितने रिजल्ट आए, और कौन सी जगह से कितने रिजल्ट आए, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। डन, ओके, चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। एंड आपको फाइनली क्लिक कर देना पब्लिश पे। अगर आपके एड में कोई दिक्कत नहीं होगी तो 1 से 2 घंटे में रिव्यू में जाएगा एंड आपका एड पब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा कैसे कम रिजल्ट में अच्छी लीड आएगी, कैसे टारगेटिंग करना है, वो हम बाकी की 4 दिनों में जानेंगे। पब्लिश कर देना, मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माई डेमो के लिए बनाया है। सो फाइनली ऑल द बेस्ट, फटाफट आप 1250 रुपए के साथ इनरोल करिए एंड 4 दिन में ए टू जेड पर डे 2 से ढाई घंटे वर्कशॉप रहेगी, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है हमें कवर करना है। पर डे 2 से ढाई घंटा कवर करना है। एंड आप नोट्स बनाना है साथ ही साथ, अगर लैपटॉप मोबाइल है साथ ही साथ करते चलना है। एंड आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप नाइट में उसको देखते चलेंगे, और साथ ही साथ आप नाइट में भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई इश्यू कोई क्वेश्चन आता है तो अगले दिन फिर लाइव वर्कशॉप रहेगी, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे कि कल किस किस व्यक्ति ने क्या क्या सेटिंग्स करी और किसको क्या क्या प्रॉब्लम आई, और उसको फिर हम सोल्यूशन करेंगे। देन 2 स्टार्ट करेंगे, देन 3 स्टार्ट करेंगे, देन 4 स्टार्ट करेंगे। तो पहले कल क्या किया वो करके देखे, पूरा कंप्लीट करके आए, है ना। आगे दौड़ पीछे छोड़ ना करें, है ना। तो साथ ही साथ करते रहिए। एंड फटाफट अभी क्या, अभी एनरोलमेंट करिए 1250 से, और स्क्रीनशॉट दीजिए। एंड फाइनली डे 4 की सारी डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 में सारी सारी चीज सीखिए। तो ऑल द बेस्ट। ये सारी चीजें आपको डिटेल में रहेगी, इसके बारे में आप 4 तरीके से सिखाया जाएगा आपको, असाइनमेंट प्लस लाइव वर्कशॉप प्लस आपकी इसी की रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ ई बुक। कौन नहीं सीखेगा, हर बंदा सीख जाएगा। एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है वो उन 4 दिनों में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फटाफट साइन अप करो एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफर में आइए, कम प्राइस में आइए। ओके, ऑल द बेस्ट।